ठीक है। अलामात वक्फ किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं पंक्चुएशंस। ठीक है, आपने जैसे पंक्चुएशंस की हुई है ना, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये होता है, इनको हम उर्दू में कहते हैं अलामात वक्फ। ठीक है, अब आपके बुक में देखिए लिखा हुआ है अलामात वक्फ कौन कौन सी होती हैं? ख़त्मा, सवालिया निशान और वक्फा। ख़त्मा का मतलब क्या होता है? जैसे हम सेंटेंस के आखिर में इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, उर्दू में हम फुल स्टॉप की जगह छोटा सा डैश लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं ख़त्मा। सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क, और वक्फा जो किसी जुमले के दरमियान में कुछ हमें रुकना हो तो वो हम कॉमा यूज़ करते हैं। इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं वक्फा। ठीक है, अब सबसे पहले हम आ जाएं सवालिया निशान पे। देखें नंबर 1 लिखा हुआ है सवालिया निशान, और उसका सवालिया निशान भी बना हुआ है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सवालिया निशान हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब किसी जुमले के आखिर में करते हैं, जब हम कोई सवाल पूछ रहे हो, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, बाज़ार यहाँ से कितनी दूर है, आप कहाँ रहते हैं, ये सब सवाल है ना, तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं आखिर में? सवालिया निशान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप नीचे जो हमारी एक्सरसाइज है उस पर आ जाइए। इन जुमलों के आगे सवालिया निशान लगाएं। ठीक है, नीचे देखें आपके 6 जुमले लिखे हुए हैं, और ये सारे जुमले कौन से हैं? आपसे कोई सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई सवाल पूछते हैं तो उसके आखिर में हम क्या लगाते हैं? सवालिया निशान। ठीक है, अब सबसे पहले पे आ जाइए। आप कौन सी जमात में पढ़ते हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है ना, तो इसके आखिर में आप क्या लगाएंगे? सवालिया निशान। ठीक है, देखें टीचर ने आपके लिए लगाया हुआ है, आप अपनी बुक में इसी तरह सवालिया निशान लगाएंगे। आपकी उम्र कितनी है? आप कितने बहन भाई हैं? क्या आपका घर स्कूल से दूर है? मेरी किताब कहाँ है? तुम्हारा काम क्यों नहीं हुआ? ये सारे क्या थे? सवाल थे, तो मैंने सबके आगे सवालिया निशान लगा दिया। इसी तरह आप भी अपनी किताब में सवालिया निशान लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आए ख़त्मा। ख़त्मा किसको कहते हैं इंग्लिश में? यानी फुल स्टॉप। ठीक है, और ये फुल स्टॉप हम कब लगाते हैं? किसी जुमले के आखिर में। ठीक है, इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, उर्दू में हम क्या लगाएंगे? एक छोटा सा डैश लगाएंगे। देखें आप ख़त्मा के आगे आपको डैश बना हुआ है ना। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखें क्या है। ये मेरी पेंसिल है, मेरा नाम अली है, अब्बू बाज़ार जा रहे हैं। इन सारे जुमलों के आगे आखिर में क्या लगाया हुआ है? डैश लगाया है, यानी ये ख़त्मा जुमला ख़त्म हो रहा है, इसीलिए हमने डैश लगाया। ठीक है, अब आगे पेज नंबर 72 पे आपको एक्सरसाइज दी हुई है ख़त्मा की। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो मैं अभी आपको पढ़ रही हूँ, और इसके आगे आपको जब जुमला ख़त्म होगा तो क्या लगाना है? डैश। आज स्कूल की छुट्टी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन जुमला ख़त्म हो गया है ना, तो आप क्या लगाएंगे? एक छोटा सा डैश लगाएंगे, जिसे हम कहते हैं ख़त्मा। आज मौसम अच्छा है। मेरी उम्र 7 साल है। अम्मी खाना पका रही हैं। मैं कल नानी के घर गई थी। मेरा भाई बहुत शरारतें करता है। इन सब जुमलों के आगे आप क्या लगाएंगे? ख़त्मा का निशान जो मैंने लगा दिया है, आप इसको देख के अपनी बुक में काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? चलिए अब हम तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा क्या है? वक्फा। वक्फा हम कब इस्तेमाल करते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में वक्फा लगाते हैं। वक्फा का निशान क्या होता है? एक छोटा सा कॉमा होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखें आप क्या है। मिसाल के तौर पर हम, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद। अब ये सब क्या है? देखें जगह के नाम है ना, तो जब एक के बाद दूसरी जगह का नाम आता है तो हम क्या लगा देते हैं? बीच में वक्फा लगा देते हैं, यानी छोटा सा कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके ही आप जो हमारी एक्सरसाइज है उस पर आ जाइए। हिदायत क्या है? इन जुमलों के दरमियान में वक्फा का इस्तेमाल करें। अब पहला जुमला क्या है? कल अम्मी ने आलू, मटर, गाजर और बैगन मिलाकर मिक्स सब्ज़ी बनाई। ठीक है, अब इसमें देखें सारी सब्जियों के नाम है, लेकिन हर एक सब्ज़ी के बाद आप क्या लगाएंगे? वक्फा का निशान लगाएंगे। जैसे आलू के बाद मैंने देखें वक्फा का निशान लगाया, मटर के बाद वक्फा का निशान लगाया, और जो आखिरी सब्ज़ी होती है उससे पहले हम क्या लिखेंगे? और। ठीक है, इसी तरह नंबर 2 पे देखें।
तुमने अपना उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश और हिसाब का काम मुकम्मल कर लिया। इसमें भी आप दो जो सब्जेक्ट्स हैं, मजमून हैं, उनके बीच में आप क्या लगाएंगे? वक्फा का निशान। ठीक है, मैंने आपके लिए किया हुआ है, आप इसी को देख के अपनी बुक में काम करेंगे। अब आप आ जाएं पेज नंबर 73 पे। पेज नंबर 73 पे क्या है? ये जुमले आपको दिए हुए हैं, 6 जुमले हैं, इनके बीच में भी आपको वक्फे का निशान भी लगाना है और भी लिखना है। ठीक है, और का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हम कहते हैं इसको एंड। ठीक है, जब आप बीच में जो है दो चीज़ों के बीच में वक्फा का निशान लगाएंगे और आखिर में आप क्या लिखेंगे? और। जैसे हमने देखे पहला पढ़िए, पहला जो नंबर 1 पे सेंटेंस है, मुझे लाल, पीला, नीला, काला रंग बहुत पसंद है। अब ये सब क्या है? रंगों के नाम है। तो आप हर रंगों के नाम के बीच में वक्फा का निशान लगाएंगे और आखिर वाले से पहले क्या लगाएंगे? और। इसी तरह नंबर 2 पे है, मेरी बहन को हरा, लाल, सफ़ेद, जामनी रंग पसंद है। तो आप हरा, लाल के बाद वक्फा का निशान लगाएंगे और सफ़ेद और जामनी के बीच में क्या लगाएंगे? और लिखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए ये सब लिख दिया है, सॉल्व कर दिया है, आप इसको देख के अपनी बुक में ये काम करेंगे। अब आप इसके बाद अपनी बुक में सफ़ा नंबर 150 150 ये ओपन करें। यहाँ हमें आज क्या करना है? दरख्वास्त लिखनी है। दरख्वास्त किसको कहते हैं? एप्लीकेशन को। जब आप कहीं बीमार होते हैं या आपको कहीं छुट्टियों पे जाना होता है तो आपको अपने स्कूल में या कहीं भी आप काम कर रहे हो एप्लीकेशन देनी होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको वही एप्लीकेशन लिखना बताऊँगी। ये देखें आपकी बुक में काम लिखा हुआ है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, ढाका सेकेंडरी स्कूल, नॉर्थ कराची, जनाबे आलिया। अर्ज़ है मुझे कि अपने घर वालों के साथ अपनी खाला के घर हैदराबाद जाना है, जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं, अगर बॉयज़ हैं, लड़के हैं तो आ सकता लिखेंगे, और अगर गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं तो आ सकती लिखेंगे। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि मुझे 2 यौम किसको कहते हैं? 2 दिन को। ठीक है, 2 दिन मुआरखा। अब यहाँ पे डैश है, आपको जिस दिन की छुट्टी चाहिए वो लिखनी है। जैसे सपोज़ मैंने लिखा है 12 जनवरी ता 13 जनवरी की छुट्टी इनायत फरमाए। नीचे फिर एन नवाजिश होगी आपकी, अगर गर्ल्स हैं तो आपकी होगा और बॉयज़ हैं तो आपका होगा, फर्माबरदार शागिर्द, और यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। नीचे मौरखा, जो भी आपकी डेट है, जिस दिन आप अपनी दरख्वास्त दे रहे हैं वो डेट लिखनी है। जैसे मैंने 11 जनवरी की डेट लिखी है। ठीक है, ये आपकी दरख्वास्त का पेज है, ये इसी तरह आपको अपनी बुक में लिखना है।